सो अभी हम एक बहुत ही अच्छा केस सिनारियो और एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत एक इंपॉर्टेंट केस सिनारियो हम डिस्कस करेंगे, जो कि डेरिवेटिव्स चैप्टर में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप करके एक टॉपिक है। उसके रेस्पेक्ट में एक बहुत ही अच्छा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये एमटीपी अप्रैल 2025 में भी आपको दिखेगा और एमटीपी अक्टूबर 2024 में भी दिखेगा। तो ये हम चलिए करते हैं अच्छे से। उसके पहले मैं आपको क्या करूंगा, एक बार क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ शॉर्ट में, ताकि जब आप वो करोगे ना तो केस सिनेरियो एक बार में बनेगा। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी डेंजर कॉर्पोरेशन को 10 लाख रुपए उधार दिया है मैंने, यानी उसके बॉन्ड खरीदे, डेंजर कॉर्पोरेशन के मैंने बॉन्ड खरीदे हैं, 10 लाख रुपए उसको पैसे दिए हैं और बॉन्ड खरीदे। अब मुझे डर लग रहा है कि वो डिफॉल्ट ना कर जाए अपने पेमेंट में, अपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के पेमेंट में वो डिफॉल्ट कर सकता है, इस बात का मुझे डर है। तो मैंने इस डर से बचने के लिए मैंने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में एग्रीमेंट कर दिया और उसके साथ मैंने ये बात कर लिया कि मैं क्या करूंगा, उस थर्ड पार्टी को प्रीमियम दूंगा। मैंने बोला देख मुझे डर लग रहा है कि कहीं डेंजर कॉर्पोरेशन मेरा पैसा मुझे ना दे, क्या पता। तो बोले डर क्यों रहा, दे देगा। मैंने बोला डर तो सता रहा है मुझे, तो एक काम करना, मैं तुझे प्रीमियम देता हूं और कल को अगर वो फेल होता है, अगर वो दे नहीं पाता है, तो तू मुझे भरपाई करेगा, तू मुझे देगा वो पेमेंट। अगर वो नहीं देगा तो बदले में मैं तुझे प्रीमियम दूंगा। तो वो जो थर्ड पार्टी उसको लग रहा है कि यार वो डेंजर कॉर्पोरेशन इतना कुछ डिफॉल्ट नहीं कर पा रहा, मैं ऐसे ही डर रहा हूँ। तो उसने रिस्क उठा लिया, उसने रिस्क उठा लिया, उसने बोला चलो ठीक है, वो मेरे से क्या करेगा, प्रीमियम खाएगा और बदले में मुझे प्रोटेक्शन देगा। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेसिकली क्या करता है, ये एक इंश्योरेंस की तरह है जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का प्रोटेक्शन देता है। इसका हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में बेसिकली तीन पार्टी होते हैं, एक तो इनिशियल बोरोवर, जैसे कि जो डेंजर कॉर्पोरेशन है उसने बोरो किया पैसा, और दूसरा मैं बायर, मैं सीडीएस बाई करूंगा प्रीमियम देके, और सेलर वो थर्ड पार्टी है जिसने मुझे सीडीएस, जिसने मुझे राइट दिया है प्रीमियम खा के, कि कल को अगर मान लो जो आपका इनिशियल बोरोवर है वो अगर डिफॉल्ट करेगा तो वो थर्ड पार्टी जो है मुझे भरपाई करेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में आपका यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, जैसे मान लो एक बीबी कॉर्पोरेशन मैं हूं, मैंने एक बैंक से सीडीएस बाई किया, मतलब मैं उस बैंक को प्रीमियम दूंगा, बदले में उसे मैं प्रोटेक्शन लूंगा, कितना $10 मिलियन के अगेंस्ट में, और डेंजर कॉर्पोरेशन को मैंने उधार दिया। अब अगर डेंजर कॉर्पोरेशन डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में, तो मुझे पेमेंट कौन करेगा, एक्सिस बैंक मुझे पेमेंट करेगा। तो एक प्रकार से मुझे क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। तो क्रेडिट डिफॉल्ट से मुझे प्रोटेक्शन देता है। अब सीडीएस की कुछ कुछ फीचर है जो आपको ध्यान में रखना है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये कोई एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, बायर और सेलर के बीच में ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था ना नॉन स्टैंडर्डाइज, इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन तो स्टैंडर्डाइज है। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉन स्टैंडर्डाइज है, वैसे ये आपका सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट भी नॉन स्टैंडर्डाइज होता है, ये कोई एक्सचेंज में ट्रेड नहीं करता, ये ध्यान रखना। और इसके रिगार्डिंग बस गाइडलाइंस इशू करता कौन, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। ये कोई ट्रेडिंग नहीं करवाती, ये बस एक गाइडलाइंस इशू करते, जिसको बाकी सब जो भी एग्रीमेंट करते हैं वो फॉलो करते हैं, बस एक गाइडलाइंस इशू करके छोड़ देता है। और सीडीएस हम क्या करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी से हम खरीद सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी बैंक वगैरह के साथ हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखना, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो हम करते हैं वो हैजिंग पर्पस के लिए भी करते हैं, कई बार आर्बिट्राज पर्पस के लिए भी करते हैं, कई बार स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी हम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो अभी तक मैंने आपको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का मतलब बताया, कौन कौन पार्टी से इनिशियल बोरोवर बताया मैंने, जो कि कौन है, डेंजर कॉर्पोरेशन, और बायर में प्रतीक हूं, और ये सेलर थर्ड पार्टी जिससे मैंने राइट खरीदा है, प्रोटेक्शन जिससे मैंने लिया है ना। और ये एग्जांपल आप देख लेना बस। और ये नॉन स्टैंडर्डाइज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, इसके लिए गाइडलाइंस कौन इशू करता है, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, ये गाइडलाइंस इशू करते हैं। और ये हैजिंग, आर्बिट्राज या स्पेकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान रहे इसका फिजिकल सेटलमेंट भी होता है, कैश सेटलमेंट भी होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा, अगर मान लो डेंजर कॉर्पोरेशन जो है वो अगर डिफॉल्ट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, जो आपका बैंक है ना, वो बैंक उसको भरपाई कर देगा, पूरा फिजिकल सेटलमेंट कर देगा। और कैश सेटलमेंट में क्या होता है, नेट अमाउंट दे दिया जाता है, जितना डिफॉल्ट होता है उतना पैसा मिल जाएगा। तो ये दोनों फर्क आप देख भी सकते हो। मान लो डेंजर कॉर्पोरेशन अगर डिफॉल्ट करता है, तो एसएस बैंक क्या करेगा, बीबी कॉर्पोरेशन को पूरा पैसा दे देगा, और बीबी कॉर्पोरेशन अपना जो इंस्ट्रूमेंट है
वो एक्सिस बैंक को दे देगा। मतलब फिजिकल सेटलमेंट हो रहा है। कैश सेटलमेंट में क्या हो रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू भी 30% का है, तो जितना नुकसान हुआ है 70%, $10 मिलियन का 70% 7 मिलियन दे देगा, वो कैश सेटलमेंट होता है। तो अब ये मैंने समझाया फटाफट, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छे से समझाया, मैंने फटाफट समझाया, इतना काफी। अब आप देखोगे ना ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज यू आर ए रिस्क मैनेजर एट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड योर कंपनीज लोन, हमने लोन दिया, देखो 500 करोड़ का लोन दिया हमने, किसको, एक्स लिमिटेड को, 3 साल के लिए। किस रेट पे दिया, 6 मंथ्स एट एमसीएलआर, जैसे लाइबोर होता है वैसे एमसीएलआर प्लस 2% में हमने लोन दिया। अब हमें डर लग रहा है कि कहीं हमें पैसा मिलेगा नहीं, है ना, तो हमने क्या किया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप अरेंजमेंट किया है थर्ड पार्टी किसी के साथ, उसी सेम नॉशनल अमाउंट यानी 500 करोड़ पे, और हम 1% का प्रीमियम देंगे पर ईयर। 1% का प्रीमियम हम पर ईयर देंगे, और हर रिस्पेक्टिव डेट में आपका एमसीएलआर इतना हो गया। तो अब देखो हमें एकदम आराम से सारे होंगे। अब देखो प्राइमरी पर्पस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्शन पाना अगेंस्ट डिफॉल्ट रिस्क ऑफ ए डेट ऑब्लिगेशन। आराम से हुआ। Which of the following statement is true about CDS contract? CDS contract cannot be used for speculation, गलत, ये false है। हम इसे स्पेकुलेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट आर गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन, फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। इवन जो आईएसआईडी है ना, वो भी बस गाइडलाइंस इशू करता है। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट आर प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, ये एस होगा, यही करेक्ट आंसर है। और सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेट, पूरा रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता है सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट, जितना आपने नॉशनल अमाउंट लिया है उतना पे ही आपका रिस्क एलिमिनेट होगा, है ना। तो ये भी हमने समझा। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश गाइडलाइंस, ये तो हमने अभी देखा था, ये आईएसएडी आईएसडीए जो भी है आपका, है ना, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, ये आपका अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना थ्योरी में, इसलिए मैंने वो पढ़ा दिया। वो पढ़ाने के बाद आप देखो सारे आंसर आपके अपने आप बन रहे, वो पढ़ाने के बाद। फिर आप देखो एज्यूमिंग कोई डिफॉल्ट होकर ही नहीं हुआ, बोला टोटल प्रीमियम कितना दिया जाएगा ड्यूरिंग द लोन पीरियड। तो लोन पीरियड कितने साल का, देखो 3 साल का, 3 साल का है, और हम 500 करोड़ का 1% प्रीमियम देंगे 1 साल का, इंटू 1% इंटू 3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 साल का। तो टोटल प्रीमियम कितना दिया जाएगा, 15 करोड़। हर साल 5 करोड़ का प्रीमियम लगेगा हमारा, क्योंकि हम 1% देंगे हर साल। तो 3 साल का कितना होगा, 15 करोड़, 15 करोड़ विल बी द आंसर। तो ये वाला आंसर हो गया। अब यहाँ पर पूछा सपोज इफ द लेंडर डिफॉल्ट समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, यानी सेकंड ईयर एंड में 2 साल कंप्लीट हो चुका, 2 साल कंप्लीट हो चुका, उसके बाद वो डिफॉल्ट कर रहा है after payment of interest up to 2 years and the market value of a reference loan falls to 75% of its par value, पार वैल्यू का 75% आज का मार्केट वैल्यू, यानी आज का मार्केट वैल्यू 375 करोड़ है। तो जो पहले 500 करोड़ का मार्केट वैल्यू था वो गिर के 375 करोड़ का हो गया, मतलब नुकसान कितने का, वो 125 करोड़। ध्यान रहे ये 2 है, बाई नहीं है। 275% का मतलब वो गिर के 75% में आके बैठ गए। बाई का मतलब होने से होता है कि 75% गिरा, यहाँ पर 75% नहीं गिरा, 100% से गिर के 75% में आ गया, मतलब 25% गिरा है। तो 25% गिरा है आपका, तो 500 करोड़ का 25% कितना होता है, यानी 125 करोड़ गिरा है। तो उतना 125 करोड़ ऐसे कैश सेटलमेंट 125 करोड़ जो है वो जो सेलर है जिसने सीडीएस सेल किया है वो 125 करोड़ दे देगा। तो देखो कैश सेटलमेंट की बात हो रही है। हाँ, अगर यहाँ पर फिजिकल सेटलमेंट लिखा हुआ रहता तो फिजिकल सेटलमेंट में हम क्या बोलते, पूरा का पूरा 500 करोड़ रुपीस हमें मिल जाता, और वो जो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है वो हम थर्ड पार्टी को यानी सेलर को देते। तो यहाँ पर ये कैश सेटलमेंट या फिजिकल सेटलमेंट उसका देखना भी बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर क्या पता फिजिकल सेटलमेंट लिख देता तो पूरा 500 करोड़ आपका आंसर होता। तो इसलिए मैंने इसका फर्क समझा दिया। तो आप एक काम करना, साइमल्टेनियसली जो हमारा कंसेप्ट बुक है वो नोट्स भी जस्ट एक बार मैंने ऐसे तो रीड कराई दिया, गो थ्रू कर लेना। तो इसी के साथ मैंने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको अच्छे से करवा दिया, और एग्जाम में अगर आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा ये। तो ये अच्छे से हमारा हो चुका।